नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो जंतर मंतर पे ये जो नक्सली हैं, ये जो जिहादी तत्व हैं, जो भारत में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, उनका प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जारी है जी। वो जंतर मंतर पे कुंडली मार के बैठ गए हैं, उनके ड्रामे चल रहे हैं। हालांकि जो सोनम वांगचुक हैं, अभिजीत दीपके हैं, ये तो दिल्ली पुलिस के एक्शन से डर चुके हैं, ये काफी डर चुके हैं। लेकिन अब इनके सामने समस्या यह है कि इन लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जमा तो कर लिया, अब उनका क्या करेंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल मन बना लिया है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो सारे लोग जिन्होंने 20 तारीख को दिल्ली में ये गुंडागर्दी की, सुरक्षा बलों के साथ मारपीट की, उनके साथ हिंसक वारदातें की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनको तो माफ नहीं किया जाएगा। कम से कम 6 FIR दर्ज हो चुके हैं और दिल्ली पुलिस उनको खोज रही है। फेशियल रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल करके इन सब लोगों की पहचान हो रही है और इससे दिल्ली पुलिस ने जो दिखाई है कड़ाई, उससे सोनम वांगचुक से लेकर के अभिजीत दीपके, ये सब थर थर कांप रहे हैं जी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी तक सोनम वांगचुक जो इस जिद पे अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए, अब उन्होंने टोन डाउन किया अपने आप को। अब वो नरम पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये सारे लोग जब फंसेंगे तो उसकी आंच सोनम वांगचुक तक भी पहुंचेगी, क्योंकि सारी आग तो इन्हीं लोगों ने लगाई है। सोनम वांगचुक ने, अभिजीत दीपके ने, ये सारे जिनके स्पोक्स पर्सन हैं, रंका, दहिया, ये सब कौन लोग हैं? ये सब डरे हुए हैं। इसलिए सोनम वांगचुक ने अब कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये नहीं कहा, मैं भी आपको बताऊंगा। उन्होंने पत्र लिखा है JP नड्डा को और जितेंद्र सिंह को, जिसमें यह कहा है कि इस्तीफे पर विचार होना चाहिए। अभी तक तो अड़े हुए थे ना कि इस्तीफा होना ही चाहिए, इस्तीफा होना ही चाहिए। अब सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि नहीं, इस्तीफे पर विचार होना चाहिए। अब देखिए, सोनम वांगचुक ने जितेंद्र सिंह और JP नड्डा, जिनके साथ उनकी मुलाकात मंगलवार की शाम को हुई थी, अब तो मैदानता में चले गए हैं ना। 5 स्टार अनशनकारी हैं, सारी सुविधाएं चाहिए, सुख सुविधाएं, 5 स्टार होटल वाला, तब ये अनशन करेंगे। तो वहां चूंकि सरकार ने, देखिए, सरकार ने हमेशा ये कहा है कि ये जो अनशनकारी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ हम बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसको कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाएंगे। तो सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री, JP नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये दोनों जाकर के मिलते हैं सोनम वांगचुक से। उसके बाद, और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तो जारी है, तो उसके बाद सोनम वांगचुक ने कहा है कि हम अपना अनशन खत्म कर देंगे, लेकिन फिर शर्तें लगाई हैं और वो शर्त बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें से एक शर्त यह है कि भाई वो छात्र जिन्होंने कि सुसाइड कर लिया एग्जाम पेपर लीक की वजह से, पता नहीं कौन कौन से छात्र हैं ये पेपर लीक होने से कोई सुसाइड कर लेता है क्या? उनका कहना है कि ये जो छात्र हैं, उनके परिवार को कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनकी क्षतिपूर्ति की जाए। ये मांग सरकार मांग सकती है, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इसके प्रमाण हो कि वास्तव में पेपर लीक की वजह से किसी ने सुसाइड किया है, तो ये मांग तो सरकार मान सकती है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में एक मीनिंगफुल डिस्कशन हो पेपर लीक पे। सरकार तो इसके बाद बिल्कुल तैयार है। बुधवार को पार्लियामेंट में सरकार ने कहा कि भाई हम तैयार हैं इस पर चर्चा के लिए। कांग्रेस को कहा कि आप बताइए कब डिस्कशन करना है, कितने समय का करना है डिस्कशन, किस नियम के तहत करना है। कांग्रेस बताए तो सरकार इसके लिए भी तैयार है। लेकिन एक लाइन और भी जोड़ी है। सोनम वांगचुक लिखते हैं, अ मीनिंगफुल डिस्कशन इन पार्लियामेंट टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग कंसिडरेशन of the resignation of the honorable education minister। कंसिडरेशन, इस पे विचार किया जाए, संसद में बहस हो अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार उसके लिए तैयार है। अब वो कहते हैं कि इंक्लूडिंग कंसिडरेशन, विचार हो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पे। तो समझ रहे हैं कितना बड़ा फर्क आया है। पहले वो बिल्कुल किला ठोक के बैठे हुए थे, खूंटी ठोक के कि नहीं भाई, अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे। अब कह रहे हैं कि उस पर विचार होना चाहिए। भाई विचार प्रधानमंत्री करेंगे।
और देखिए मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ तो वैसे बहुत सारे लोग नाराज थे। आपको याद होगा यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के भी लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा था, और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आगे जब कैबिनेट रिशफल होगा तो शायद धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से ड्रॉप किया जाए या कम से कम उनका मंत्रालय चेंज किया जाए। ये तो लोग मान के चल रहे थे। लेकिन जिस तरह की जिद इन लोगों ने पकड़ ली है और जिस तरह की डिमांड ये कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो उनका इस्तीफा चाहते हैं वो धर्मेंद्र प्रधान के लिए उनकी ढाल बन गए। क्योंकि देखिए दबाव में तो कोई प्रधानमंत्री अपने किसी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं लेगा। ये लोग जिस तरह से पिच को हाई कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, पहले जो पिच हाई किया अब आके कह रहे हैं कि उस पर विचार होना चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान को मुद्दा बना करके इन लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को एक तरह से नया जीवन दे दिया। अगर प्रधानमंत्री मोदी सोच भी रहे होंगे कि यूजीसी गाइडलाइंस में उन्होंने जो गलतियां की और बाकी भी चीजें रही हैं उनके खिलाफ, तो उसकी वजह से अगर ड्रॉप करना है तो अब बिल्कुल ड्रॉप नहीं करेंगे। तो इन लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है। अच्छा देखिए, इसके अलावा दिल्ली पुलिस का खौफ कितना है, वांगचुक ने अपने लेटर में यह भी लिखा है कि उनको यह आश्वासन चाहिए सरकार से कि जो युवा प्रोटेस्टर हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो युवा हैं जिन्होंने कि उस मार्च में हिस्सा लिया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई प्यूनिटिव या रिटेलिएटरी लीगल एक्शन नहीं होगा, बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी। भाई वांगचुक को तो पहले यह समझना पड़ेगा कि छात्रों की तो बात छोड़ो, या जिन लोगों ने ये दंगा किया वहां पे, जो हिंसा में जो लिप्त हुए, वो छात्र तो थे नहीं, ये अधेड़ उम्र के ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। अब तो सारी बातें सामने आ रही है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बने, उसमें जेएनयू के लोग शामिल थे जिनका निट से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जंतर मंतर के मंच से नाम रहेगा अल्लाह का, ये गाने गाए गए। धारा 370 फिर से बहाल होना चाहिए, ये कहा गया वहां पे। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, ये कहा गया। मतलब ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, भाई उसका नीट से क्या संबंध है? और ब्राह्मणों के नरसंहार की बातें की गई, इसका नीट से क्या संबंध था? तो इस तरह के जो अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, ये लोग इसमें शामिल हो गए। उन्होंने एक तरह से इसको हाईजैक कर लिया। ये जितने भी जिहादी और नक्सली मानसिकता के जो लोग हैं, उन्होंने इसको हाईजैक कर लिया। तो वांगचुक साहब, उनको तो पुलिस नहीं छोड़ेगी ना। जो जेन्युइन छात्र होगा निट का, जो प्रभावित हुआ होगा इस पेपर लीक से, और अगर उस प्रदर्शन में वो शामिल था तो शायद सरकार कुछ नरमी बरते। लेकिन जो लोग क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने इसका फायदा उठा करके दिल्ली में हिंसा कराने की कोशिश की, उसको तो सरकार कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन वांगचुक जिद पे अड़े हैं। खैर देखा जाएगा कि इसमें कौन निर्दोष है, कौन नहीं है, कौन छात्र है, कौन गुंडा है, कौन जिहादी है, कौन नक्सली है। ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये वांगचुक का बहुत बड़ा क्लाइम डाउन है। वांगचुक ने एक तरह से घुटने टेके हैं। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, वो कहते हैं इस पर विचार होना चाहिए। सोनम वांगचुक कहते हैं कि जी अगर आप हमारी मांगे मान लेंगे तो फिर हम अपना अनशन खत्म कर देंगे। और लोगों से भी वो कहेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनसे भी कहेंगे कि वो अपना एजिटेशन खत्म कर दें, प्रदर्शन खत्म कर दें और बातचीत शुरू करें। वो लिखते हैं लेटर में कि वंस द एश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट कम्स, आई विल ऑल्सो अपील टू द पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। देखिए मजाक क्या करते हैं, पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। अरे ये लोग हिंसा में लिप्त थे भाई, सुरक्षा बलों के साथ मारपीट की है, खून खराबा किया है, और आप कहते हैं पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। ये तो मजाक है। खैर वे लिखते हैं, आई विल ऑल्सो अपील टू द पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स टू हॉल्ट द मूवमेंट फॉर नाउ एंड एंटर इनटू डायलॉग विद द गवर्नमेंट। कहते हैं कि इसके बाद मैं इन लोगों से अपील करूंगा कि भाई अपना एजिटेशन आप खत्म कर दीजिए और बातचीत कीजिए। देखिए सरकार की भी एक कमी रहती है, ऐसे लोगों के साथ आप इतनी ढिलाई बरतेंगे ना, इनका मन ऐसे ही बढ़ेगा। जब इनका मन इतना बढ़ने लगता है तो फिर जाकर के ऐसी हिंसा की घटना होती है। देखिए जैसे ही दिल्ली पुलिस ने स्क्रू टाइट किया है, ये सोनम वांगचुक से लेकर के ये सीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे लोगों को बख्श दो, दिल्ली पुलिस इनके ऊपर कोई कार्रवाई न करे। क्यों भाई? जो आतंकी है, जो जिहादी है, जो नक्सली है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप हिंसा करेंगे, आपके साथ कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा देखिए, बुधवार को भी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात किया। और इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई हम अब आकर के आपके घर पे नहीं मिलेंगे, क्या किसी सरकारी प्रतिष्ठान में नहीं मिलेंगे, हम न्यूट्रल प्लेस पे मिलेंगे। तो सरकार ने कहा ठीक है। सरकार तो हमेशा से कहती रही कि बातचीत करो ना। और एक बात समझिए,
ये जो लोग कहते हैं ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो, तो भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने से क्या ये जो पेपर लीक की घटनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी? ये सिस्टम की कमी है। मैं आपको बताऊं, 2011-12 में एम्स में पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे। उस वक्त किसकी सरकार थी? कौन मंत्री था? कपिल सिब्बल हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे और गुलाम नबी आजाद हेल्थ मिनिस्टर थे। किसने रिजाइन किया था? अखिलेश यादव के टाइम में उत्तर प्रदेश पीसीएस के जब क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए तो क्या अखिलेश जी ने रिजाइन किया था? उनके शिक्षा मंत्री ने रिजाइन किया था। और बिहार में बीपीएससी में कितनी बार लीक हुई है? किसने रिजाइन किया वहां पे? समस्या यह है कि यह एक विचारणीय समस्या है, गंभीर समस्या है, लेकिन इसमें सिस्टम को आपको ठीक करना पड़ेगा। उसकी बात होनी चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मांग बिल्कुल सही है, लेकिन यह कहना कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दो, नहीं तो हम दिल्ली की सड़कों पे आग लगा देंगे, हम हिंसा करेंगे, यह ठीक नहीं है। सिस्टम को ठीक करने की बात होनी चाहिए और उसमें सारा देश कहेगा कि हाँ भाई ठीक है, सिस्टम को और चुस्त दुरुस्त कीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि भाई आप सलाह दीजिए और क्या किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। और उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में देश के जो धुरंधर वकील हैं वो भी साथ दें। अरे भाई जो दोषी है उसको आप सजा दिलवाइए, ये तो प्रधानमंत्री मोदी खुद ही कह रहे हैं। खैर, ये सीजेपी के लोग जो हैं वो नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिले एक न्यूट्रल वेन्यू पे, और उस जगह का नाम क्या था? सेठ बंगलो। सेठ बंगलो है, ये एक एकड़ की प्रॉपर्टी है जंतर मंतर पे। वरुण सेठ खबरों के मुताबिक, जो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है, उनके एक बिजनेसमैन है और उनके दिल्ली में 2 सिनेमा हॉल भी हैं, रिज और जगत, उसके मालिक हैं। उनके घर पे ये मुलाकात हुई है। उसके बाद उसके डिटेल्स अभी आने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम मिलना चाहते हैं लेकिन हम किसी के घर नहीं जाएंगे। तो देखिए, सरकार ने इतना पॉजिटिव अप्रोच अपनाया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप जिद क्यों करते हो, हम न्यूट्रल प्लेस तो मिल लेते हैं। तो जाकर के मिलें। तो सरकार की मंशा पे आप शक नहीं कर सकते। ये लोग बात नहीं करना चाहते। ये लोग चूंकि नक्सली हैं, जिहादी हैं, ये निट का बहाना बना करके नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करना चाहते हैं। इनका तो बढ़िया इलाज होना चाहिए और दिल्ली पुलिस इलाज कर रही, इसलिए डरे हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इनको आग इसलिए भी लगी बुधवार को कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि भाई हम ये आपका वीडियो नहीं देखने वाले। इनके तरफ से एक पिटीशन गया था कि इनके साथ दिल्ली पुलिस ने बड़ी ज्यादती की है, मारपीट की है। तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि भाई हमारा टाइम बर्बाद मत करो। ये लोग वीडियो दिखा रहे थे, कहा ना हम नहीं देखेंगे। बिल्कुल चीफ जस्टिस इस बात को समझते हैं। अरे दिल्ली की सड़कों पे जो गुंडागर्दी आपने की है वो किसने नहीं देखा है, और उसके बाद आप वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। आपको वो वीडियो नहीं दिख रहा है जिसमें सुरक्षा कर्मियों के साथ आप मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ हिंसा कर रहे हैं। तो सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जबरदस्त तमाचा लगाया इन लोगों को, कॉकरोचों को, कि भागो यहां से, कोर्ट से भगाया, हम नहीं देखेंगे। तो इन लोगों को यह समझना चाहिए कि इनकी जो गुंडागर्दी है उससे सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल नाराज है, धक्के मार के वहां से भगा दिया। और उसके बाद अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने यह ठीक नहीं किया। सूर्यकांत जी को समझना चाहिए कि भाई इतना एरोगेंस ठीक नहीं है। ये सीजेपी वाले कह रहे हैं ये एरोगेंस है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? ये घमंड नहीं है, एरोगेंस नहीं है। सीजेपी के बैनर के तले इन गुंडों ने दिल्ली में जो हिंसा का नंगा नाच किया उसको पूरी दुनिया ने देखा, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी देखा। इसीलिए उन्होंने इनको धक्के मार के वहां से बाहर भगाया। अच्छा, इनका गुरूर देखिए। सीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन है आशुतोष रंका, वो कह रहा है कि ये तो अभी झांकी है, ये एक ट्रेलर है। वो कहता है कि अभी मिलियंस मोर, लाखों लोग हैं। एएनआई को बताया उसने कि लोग दिल्ली में आएंगे अगर बातचीत सफल नहीं होती है। तो देखिए किस तरह की धमकी दे रहा है। ऐसे लोगों को ये बताने की जरूरत है कि तुम यहां को लोगों को लाने की बात कर रहे हो, अगर प्रधानमंत्री मोदी के जो समर्थक हैं वो अगर आ गए सड़कों पे तो तुम कहां भाग पाओगे? जगह मिलेगी तुम्हें भागने को? ये जो गुंडागर्दी तुम कर रहे हो। खैर, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और दिल्ली पुलिस को चुन चुन के ऐसे लोगों को पकड़ करके उनको सजा दिलाने की जरूरत है, कानून के सम्मत, कानून के तहत ही, जिन लोगों ने कि दिल्ली में हिंसा का नंगा नाच किया है। देखिए, जिस तरह की गुंडागर्दी ये जंतर मंतर पे चल रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद दिल्ली पुलिस उस तरह की कड़ाई नहीं बरत रही है जो उनको बरतना चाहिए, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसी तरह का एजिटेशन शाहीन बाग में हुआ था। सीएए के वक्त, सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसका क्या अंत हुआ?
भारत की सरकार को, अमित शाह को, गृह मंत्रालय को वो भूलना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को आप बढ़ावा देंगे क्योंकि ये सारे वही लोग हैं जो वहां आ रहे हैं। अभी टिकैत भी पहुंच गए वहां पे जंतर मंतर पे, और पंजाब से वो किसान आ ही रहे हैं लंगर लगाने के लिए। ये सब जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग हैं, वो सारी चीजों की पुनरावृत्ति हो रही है, दोहराई जा रही है। तो अगर इसको समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो दिल्ली में फिर से वैसे ही दंगे हो सकते हैं जैसे 2020 में हुए थे। इसलिए एक वर्ग है जो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि भाई ये जो कॉकरोच वहां बैठे हुए हैं, जिनको निट से कोई मतलब नहीं है, या अधेड़ उम्र के ये लोग हैं, अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए ये लोग निट का बहाना बना रहे हैं, इनका इलाज बढ़िया से होना चाहिए और इनको समझा देना चाहिए कि भाई अगर शांति से प्रदर्शन कर सकते हो तो ठीक है, सड़कों पर आकर के इस तरह की हिंसा करोगे, सुरक्षा बलों के साथ मारपीट करोगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को इनके साथ और कड़ाई बरतने की जरूरत है और सख्ती करने की जरूरत है ताकि 2020 जैसा दंगा दिल्ली में फिर से न हो सके। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।